तो इसके लिए जो सबसे पहले है बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको नहीं पता कि इसको कैसे फिलअप करना है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर इसका बायोडाटा फॉर्म जो है इसका मिल जाएगा, ठीक है। आपको ईमेल भी आई होगी, उसमें भी इसका लिंक मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो आपका इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के लिए था। ये आपको कहाँ से मिलकर, आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं है ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है, एडमिशन सर्टिफिकेट। तो जो अभी डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट आया है ना, तो वहाँ पर क्या है, सब कैंडिडेट के रोल नंबर क्या है वो मेंशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट जो आया था नोटिफिकेशन, ठीक है, उसमें तो वहाँ से फिर आपने उसको पिक कर देना है, ठीक है, अगर आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं है, गुम हो गया है, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट देखो, क्लोजिंग डेट इसका क्या हुआ था, ये एडवर्टाइजमेंट आया था 6/2021 को, और ये इसका 16 अगस्त 2021 क्या था, इस एडवर्टाइजमेंट का जो है ना वो क्या था, वो क्लोजिंग डेट था, ठीक है, 16 अगस्त 2021, ठीक है डियर। तो आपने क्या करना है, वो क्लोजिंग डेट आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 16/8/2021 आपने लिख देना है, ठीक है। फिर आ जाती है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, 6/21 है, ठीक है, 2021। तो यहाँ पर आपने लिखना है 6 और यहाँ पर क्या लिखना है, 21 लिख देना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, केस नंबर, ठीक है। तो डे स्टूडेंट, ये केस नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस नंबर कौन सा था। देखो, ये केस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है F4 116/2021, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है F4 जो है ना 116 है, ठीक है, फिर स्लैश है, और फिर आ जाना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लैश के पास 2021 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 21 लिख दे, दैट इज़ इनफ, ठीक है, 21 आप लिख दें, 20 नहीं बल्कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 21 आप क्या करें उसके लिख लें, ठीक है। और फिर आर आ गया है, तो ये क्या आ गया, आपका केस नंबर आ गया है, जो कि यहाँ पर क्या, जो अभी नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आपने ये बेसिकली क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है। हाँ, फिर ये हो गया। अच्छा, फिर सब्जेक्ट कैटेगरी, ये क्या है, कैटेगरी और सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसको आपने काट देना है, ठीक है, क्योंकि जो एफपीएससी के जो सब्जेक्ट वाइज नहीं होते, वो इसमें पोस्टें आ जाती है ना, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो वो उसके लिए बेसिकली वो इसके खाने को जो ना वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने जाना यहाँ पर स्लैश लगा किया, इस तरह नॉट एप्लीकेबल आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, N/A, तो उस केस में होता है, ठीक है। तो हमारे केस में कोई सब्जेक्ट वगैरह केस नहीं है। तो पोस्ट नाम लिखना है, इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू, BPS कितना है, 16 है, और ये कौन सा है, रेवेन्यू डिवीज़न है, ठीक है। देखो, ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था ना, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू डिवीज़न है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी रेवेन्यू डिवीज़न लिखनी है, और साथ एक BRB अगर लिख दे तो ठीक है, ठीक है। फिर नेम जरा आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और साथ साथ आपने यहाँ पर क्या लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने क्या करना है वो लिखना है, ठीक हो गया। फिर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। ये सारे जो है ना रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट ये उसके ऊपर मेंशन होती हैं, हर DMC के ऊपर मेंशन होती हैं, या जो आपकी जो डिग्री है इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसके ऊपर क्या होती है, वो मेंशन होती है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक हो गया। अगर CGPA यूनिवर्सिटी का है तो वो आपने लिख देनी है, ठीक है। और डिवीज़न साथ भी वो भी लिख देनी है, ठीक है, और परसेंटेज आपने कैलकुलेट करके वो आपने लगा देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाती हैं कोर्स की ट्रेनिंग, इसको आपने अगर आपके पास है तो लिख दे, वरना इसको क्या करें, उसको N/A लिख दे, ठीक है, N/A यानी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर इसी तरह जो रिसर्च एप्लीकेशन अगर आपके पास है कोई पब्लिकेशन तो आप लिख दें, वरना इसको नॉन और नॉट एप्लीकेबल NA/ लिख दें, ठीक है। फिर डेसन आ जाती हैं यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए क्या होता है, वो अगर वो के लिए जो ना वो क्या होता है, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो कोई भी जो ना वो क्वालिफिकेशन क्या है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे काम की जो ना वो नहीं है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जो ना ये इस तरह स्लैश ये लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्या करेंगे उसको लिख देंगे, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। फिर आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इस्लामाबाद का है, ठीक है, आपने इस्लामाबाद टिक कर देनी है, ठीक है, जो भी है सॉरी आपका जो भी सेंटर है, ठीक है, तो आपने वो टिक कर देनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सीनियर एडिटर का इंटरव्यू हुआ था ना, वो मैंने इस्लामाबाद सेंटर रखा था, ठीक है। लेकिन जब मुझे वो नहीं था, कॉल लेटर जब मुझे मौसूल हुआ था ना, वहाँ पर पेशावर लिखा हुआ था, ठीक है। तो मे भी जो आप यहाँ पर सेंटर रखते हैं वो मे भी आपको एलोकेट ना करें, ठीक है।
और आपका जिस जो प्रोविंस का डोमिसाइल है वहाँ पर जो है ना वो आपको जो है ना वो उस सेंटर में आपको जो है ना वो एलोकेट करे, ठीक है। जैसे मैं पेशावर, वो मैं KPK से हूँ, तो मुझे जो है ना पेशावर उन्होंने एलोकेट किया था, ठीक है। हालांकि मैंने इस्लामाबाद लिखा हुआ था ये फॉर्म भरते हुए सीनियर ऑडिटर का। तो ये आपका चेंज भी हो सकते हैं, मे बी वो आपको वही ना दे, तो ये भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये चेक लिस्ट है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी सीधे, ठीक है, इसको आपने अटेस्टेड करानी है, ठीक है। वो भी सारे अटेस्टेड होंगे, ठीक है, कि मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपने यस कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आ जाती हैं फ़ोटोग्राफ, ठीक है ना। ये आपने दो जो ना वो पासपोर्ट साइज़ के जो मेरे पास है ये आपने तैयार रखनी है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर बैक साइड पे अपना नाम और आपने उसका CNIC नंबर लिखना है, ठीक है, बैक साइड पे। तो ये मैंने नाम लिखा हुआ है, साथ साथ मैंने ये CNIC भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो ना आपने वो माइंड रखनी है, ठीक है। सिर्फ पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको आपने अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिक्चर है चाहे बैक साइड पे हो या फ्रंट पे, उसको आपने अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको अटैच करना, उसको करनी है या नहीं अटेस्टेशन, लेकिन इनकी अटेस्टेशन नहीं करनी है, ठीक है, फ़ोटोग्राफ की। तो ये भी करनी है, ठीक है। कॉपीज़ है मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये मैंने एक अलग अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सर्टिफिकेट क्या होता है और करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता कि करेक्टर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मैंने शो करवाए थे समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जाना वो समझ आ जाए। तो ये आपने जना सारे अटेस्टेड आपने जमा करानी है, ठीक है। ये भी आपने साथ क्या करनी है वो लगानी है, ठीक है, जो यहाँ पर दी है। तो साथ साथ आप टिक लगाते जाएंगे और वो करें, ठीक है। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप जाना यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख दे। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, तो फिर आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर भी आप जाना वो टिक कर ले, अगर आप जाना वो इसके साथ अटैच कर ले, ठीक है। डिसेबल कैंडिडेट है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, वो भी आप साथ लगा दें। और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है वो HEC से, वो भी आपने क्या करना है वो लेनी है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आप क्या करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, ठीक है, जहाँ से आपका जो है ना वो डोमिसाइल है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी परमानेंट रेजिडेंस है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लें अपना डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ पर अपना क्या करें सिग्नेचर और अपना डेट जो है ना उसी के साथ आप क्या करें पुट कर ले, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म क्या होगा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ आप यहाँ पर दो फोटोग्राफ, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये यहाँ पर क्या करें पिन के साथ क्या करें इस तरह जो है ना वो अटैच कर ले, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, दो फोटोग्राफ्स। तो ये देखो ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, बायोडाटा भी हो गया, ये भी आप जमा कराएंगे, इसको साइन करा लेंगे, ठीक है। ये 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपने लिख दिया, फिर उसके ऊपर बैक साइड पे नाम और अपना CNIC लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और ये CNIC जो है ना ये क्या होंगे, ये अटेस्टेड होगा, ठीक है ना, अटेस्टेशन ऑफिसर के पास जो है ना वो अटेस्टेड होंगे, ठीक है। इसके ऊपर स्टाम्प नेम भी होगा, ठीक है ना, विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर। ये मैंने एक वीडियो में अलग बताए थे, ठीक है, कि इसके ऊपर भी बाकायदा मैंने वो इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी थी, ठीक है, समझाने के लिए। फिर आपका जो ना अपना डोमिसाइल भी साथ जो ना होना चाहिए, ठीक है। और फिर कोई सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो मैं इसका वीडियो का लिंक इसके में डाल दूँगा, तो आप वो देख लें, ठीक है, कि आपको सर्टिफिकेट का पता लग जाए अगर आपको नहीं पता इन केस, ठीक है। तब मैं कह रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में जाना ये डिफरेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर आपने दोनों क्या करनी है, आपने हायर सेकेंडरी और क्या कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने क्या करनी है वो साथ जो है ना वो लगानी है, ठीक है। ये सारे आपने अटेस्टेड कराने हैं, ठीक है, फोटोग्राफ को छोड़ के उसके ऊपर आप अटेस्ट नहीं करानी, ठीक है। फिर डिग्री हो गया वो आपने अटेस्ट करानी है, ये रिज़ल्ट कार्ड हो गए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गए, ये भी सारे आपने क्या करनी है वो उसके ऊपर आपने अटेस्ट करानी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आ जाती हैं आपने डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी अगर आप जो ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अंडरटेकिंग, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन के टाइम, ठीक है ना, जब आपका MCQ टेस्ट हुआ था तो वहाँ पर आपने कोई अंडरटेकिंग दी थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या था, वो आपके पास जो है ना TR नहीं था, ठीक है, ट्रेजरी रिसिप्ट नहीं था। तो फिर अगर आपके पास मिल गया तो अभी आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के साथ आपने क्या करनी है वो अपने भेजनी है, ठीक है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपको जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, अगले जो इंटरव्यू का जो लिस्ट आएगा आगे। और फिर क्या गया पर एज रिलैक्सेशन का प्रूफ जो ना अगर आपने क्लेम करनी है तो आपने फिर वो क्या करनी है वो साथ प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सुनिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये सारे तैयार करके ना चेक लिस्ट को टिक करके, ठीक है, आपने ये जो एड्रेस गिवन है ना यहाँ पर
फिर आपने इसके ऊपर क्या करनी है, ये सारे हार्ड फॉर्म में आपने उसकी एड्रेस के ऊपर क्या करनी है, उसको सेंड कर देनी है।